आजकल हाल ये है कि अगर कहीं मान लो झगड़ा होता है और अगर एक ही समुदाय में होता है तो फिर चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों न हो, चाहे कोई मर खप जाए, कुछ भी हो जाए, कोई आके झांकता तक नहीं है। लेकिन अगर यही झगड़ा, अगर छोटा सा भी झगड़ा अगर अलग अलग समुदाय में हो जाए तो फिर तमाशा देखो इनका। डूंगरपुर में एक ही बस्ती में रहने वाले नाबालिग आपस में झगड़ गए। झगड़ा हुआ और जो जानकारी आई उसके हिसाब से नाबालिग बच्चे थे, उनमें झगड़ा हुआ। आरोप यह है कि चाकूबाजी भी हुई और बड़ी बात का पंगा यह है कि दोनों अलग अलग समुदाय से थे। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया, भले नाबालिग थे लेकिन काफी गंभीरता से लिया। और उसी वक्त जिन्होंने चाकू मारा था, मुस्लिम लड़कों ने जिन्होंने झगड़ा किया था या चाकू मारा था, उन्हें तुरंत डिटेन भी कर लिया। लेकिन भाई बात मैंने कहा ना कि अलग अलग समुदाय की थी, तो ये इतना आसानी से निपटने वाला नहीं था। उस दिन सारा मामला हो गया, गिरफ्तार हो गए, सारा मामला शांत हो गया। लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि मारने वाला मुस्लिम समुदाय से था, फिर चाहे नाबालिग क्यों नहीं, तो ऐसे मौके को जाने क्यों दे। तो अगले ही दिन हिंदू संगठन और भाजपा के नेता, जो पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या डूंगरपुर की और भाजपा नेता बंसीलाल, उस बस्ती के अंदर आए और वहां आकर कुछ ऐसी बयानबाजी और भाषणबाजी देने लग गए जो एक शांत हो चुके मामले को फिर से भड़का दिया। मतलब आप दूसरे समुदाय की बस्ती के अंदर जाके और वहां पे भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हो, फिर धरना प्रदर्शन, बयानबाजी, और बेचारी अब पुलिस भी असमंजस में कि आखिर अब भाजपा के नेताओं को कैसे रोके, सरकार तो उनकी है। और इस मामले में जो बाप पार्टी के पार्षद भी हैं, कुछ वहां के नेता भी हैं, वो भी आ गया है। उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरे जो मुस्लिम समुदाय हैं उनको साथ में लेके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और भाजपा के नेताओं पे जो जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए उनके ऊपर केस करने की बात कही कि उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए। सांसद राजकुमार रोत ने अपने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो शेयर किया, वो भाजपा नेता जो है वो गर्दन काटने जैसी बात कर रहे हैं उसको शेयर किया। जो वहाँ के जो मुस्लिम नेता हैं असरार अहमद खान, उन्होंने भी बयान दिया, वो भी हम आपको बताएंगे। जो राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया पे जो गर्दन काटने वाले बयान जो शेयर किया, शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि डूंगरपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक के प्रत्याशी, जो पूर्व प्रत्याशी है, वो सर यानी कि गर्दन काटने जैसी भाषा का उपयोग करके क्षेत्र में अराजकता फैलाने का प्रयास किया। डूंगरपुर के भाजपा नेताओं द्वारा दो समुदाय के नाबालिग बच्चों की आपसी लड़ाई को हिंदू मुस्लिम दंगे में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जो नेता, जो भाजपा नेता जो हैं, जिन्होंने गर्दन काटने जैसी बात कही, तो वो बात क्या वो भड़काऊ नहीं है? अब आप देखिए कि आपस में जो लोग बरसों से एक ही बस्ती में रह रहे हैं, आसपास जिनके मकान हैं, उनके झगड़े में ये सर काटने वाली, गर्दन काटने वाली बात। लेकिन अगर कोई किसी की लाइन क्रॉस करेगा तो उसकी मुंडी हम टपकाने की क्षमता रखते हैं। बिना लोभ लालच के निस्वार्थ रूप से अगर गर्दन काटनी पड़ी या गर्दन कटानी पड़ी, दोनों शर्तों में हम इनके साथ करें। साथी यहाँ कह रहे थे कि पिछोड़ा में लात मारेंगे, अरे तुम्हारा पिछोड़ा ही नहीं रहने देंगे। अरे यहाँ कहीं यदि योगी और मोदी को याद करो, तुमको तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और ये डूंगरपुर की उस कच्ची बस्ती में, मतलब ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी लेकर आ गए। डूंगरपुर एक छोटा सा शहर है जहां पे भैया लोग बरसों से, पीढ़ियों से रहते हैं और आपस में हर कोई एक दूसरे को जानता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसमें आप रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मनगढ़ंत मुद्दों को ले आए। मतलब दो नाबालिग बच्चों का झगड़ा, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार भी कर दिया, उसको सजा भी होनी चाहिए, जो भी कानून सम्मत है।
लेकिन उसमें ये रोहिंग्या, गर्दन काट देंगे, बांग्लादेशी, मतलब क्या करने में तुले हुए? आप दो बच्चों के, दो नाबालिग लड़कों के झगड़े में गुनहगार आप पूरे डूंगरपुर के मुस्लिम समाज को बनाओगे और फिर ये भी चाहोगे कि इस पे कोई विरोध भी ना करे। बाप पार्टी के नेता और स्थानीय पार्षद है, उनके भी उन्होंने इस बयान की भी निंदा की है। और डूंगरपुर के जो मुस्लिम समाज के वरिष्ठ नेता हैं असरार अहमद खान, उन्होंने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि डूंगरपुर में उस रात जो घटना घटी, एक मोहल्ले के आसपास के पड़ोसी दो लड़कों के बीच में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा उसी वक्त समाप्त हो गया। पुलिस की उसमें ये रही कि उन्होंने आके दोनों पक्षों को, एक पक्ष अस्पताल चला गया और दूसरों को उन्होंने डिटेन कर लिया। उसके बाद कोई मसला बनता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी, जो अमूमन उनका एक एजेंडा होता है कि किसी तरीके से सांप्रदायिक उसको बना दिया जाए, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बंसीलाल जी कटारा, जो विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी थे और चुनाव हार गए थे, वो कुछ लोगों की भीड़ को लेके उस मोहल्ले में पहुँचे। उस जगह पे उनको उस जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब मामला सुलझ गया था और कुछ बात थी तो आपस में बैठ के हो सकती थी। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने कुछ ऐसी उकसाने की बातें की और ख़ास तौर से ये कहा कि यहाँ पे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रहते हैं। वो मोहल्ला इतना छोटा है, डूंगरपुर इतना छोटा शहर है कि लोग एक दूसरे को आपस में जानते पहचानते हैं। बांग्लादेशी तो छोड़िए, वहाँ कोई बंगाली भी नहीं रहते। ये माहौल बनाया, वहाँ तक भी ठीक था। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने जनाक्रोश रैली निकाली। वो ठीक है, अपनी मांग को लेके वो कलेक्ट्रेट में जाते, लेकिन वहाँ पे जाके बंसीलाल जी कटारा ने जो भाषण दिया, और उस एक उकसाने वाला भाषण, मतलब सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाला भाषण, और उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम इन लोगों को, पातेला वालों को, हम इनकी गर्दनें काट देंगे, हम इनको सबक सिखा देंगे। तो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की। प्रशासन के सामने होना ये चाहिए था कि तत्काल उनके ऊपर FIR दर्ज हो। हमारी मांग ये है कि बंसीलाल जी कटारा ने जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया, उकसाने की बातें की, उन धाराओं में उनके खिलाफ FIR दर्ज होकर जांच होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। और इस बारे में सांसद राजकुमार जी रोत, हमारे विधायक श्री गणेश घोगरा जी और बाप पार्टी के अध्यक्ष अनुतोष रोत, इन लोगों ने भी यही मांग की है। तो हमारा ये मांग है कि उन बंसीलाल कटारा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो इस तरीके का शहर में तनाव नहीं फैलाए। डूंगरपुर शहर एक शांत शहर है, यहाँ पे कोई किसी से लड़ना नहीं चाहता है। पहले एक थोड़ा सा मामूली विवाद हुआ, बच्चों में झगड़ा हुआ। उस झगड़े को लेकर के परिवादी ने परिवाद दिया और कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। उसको लेकर के उन जिन दो बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था उनको डिटेन कर लिया गया। डिटेन हो जाने के बाद में कल की जो घटना है वो बड़ी निंदनीय है। तो मैंने कहा ना कि भैया छोटा शहर है, शांत शहर है, शांत ही रहने दो, आपस में आराम से रहते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? राजनीति करनी है किसी और मुद्दे पे कर लो यार। हर बार हर छोटी बात पे हिंदू मुस्लिम, ये ठीक बात नहीं है। और इस तरह की नफरत फैलाना कब तक और कहां तक ठीक है? और पुलिस प्रशासन, थोड़ा तो अंकुश रखो। सारा अंकुश एक ही समुदाय पे, फिर ये ठीक नहीं है। इधर भी कम से कम आप कार्रवाई, खैर आपके हाथ बंधे हुए हैं या जो भी है वो, लेकिन कम से कम ये तो समझाया जा सकता है साहब कि ऐसे भाषण तो मत दो। सोचो कि यही गर्दन काटने वाली बात किसी मुस्लिम नेता या मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने कर दी होती तो क्या होता? अभी तक तो वो आतंकी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जाने क्या क्या, उसको और उसके पूरे खानदान को घोषित कर दिया जाता और उसके घर क्या, उसके घर के आसपास के 4 घर को भी बुलडोज कर दिया जाता। सही कह रहा हूं मैं? और यहां कार्रवाई तो छोड़ो, इनको ये तक नहीं समझा सकते आप कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान तो न दें। और जनप्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, उसके प्रत्याशी, तो कम से कम इतना तो सोचना ही चाहिए। माना कि राजनीति
इसी प्रोपेगेंडे से आजकल चल रही है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा ईमान तो होता है साहब कि कम से कम मेरा शहर तो शांत रहे, इतना तो होना ही चाहिए। क्या कहना है आपका नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।